वही लुढ़क जाता, ताली भी नहीं बजाती जाती उस पर। बोले भैया कीर्तन है तो आरती है तो करवा ले कर। जब हमें कोई कोहनी मार दे तो 2-4 बार ताली ने बजा ले, और नहीं तो वहीं सो जा। 15 दिन के बाद में आ गई एकादशी, और एकादशी आई तो आश्रम में न कोई चूल्हो जल रहे हो, न अंगीठी जल रही, और जो रसोईया था धूप में पड़े पड़े हाथ पामन की मालिश कर रहे हो अपनी। जैसे ही 10 बजे चंगीलाल ने जाके और रसोई माई देखो, रसोई में तो आज कच्छ भी ना, कहा है वो या आश्रम में? बोले हड़ताल लगे आश्रम में। बाहर चौक में निकल के आया तो चौक में जो रसोईया था अपने हाथ बाबर पे तेल की मालिश करने लगे रहो। चंगीलाल देख करके टिल्लू गुरु के पास गए, बोले गुरु। बोले हाँ चेला जी क्या बात है? का आश्रम में कोई आज हड़ताल है, क्या बात है? बोले क्यों? कि रसोई में न चूल्हों से लग रहा, न अंगीठी से लग रही, न कोई दाल है, न भात है, न कच्छ कोई तैयारी ना। गुरुजी ने कहा अरे चेला चंगीलाल तो ना पतो आज एकादशी है, एकादशी के दिन आश्रम में कुछ भी भोजन नहीं मिलता है, तुम्हें भी व्रत रहना पड़ेगा। चंगीलाल कहने लगे गुरु अगर हमने एकादशी कर ली तो हम द्वादशी नहीं कर पाएंगे, द्वादशी नहीं आवेगी हमारे तो 12 ब्राह्मण ही बैठेंगे, 12 ब्राह्मण ही बैठेंगे, हम पे ना भूख सही जाए। बोले लाला चंगीलाल आश्रम में तो कुछ बनेगा नहीं, अगर तुझ पर भूख नहीं सही जाती तो एक काम कर, आटा ले जा, दाल ले जा, चोखा का सामान ले जा, कहीं दूसरी जगह बाहर जाके बना के खा लेना, बनाना तो आता है ना। बोला जो मरता वो क्या नहीं करता, जो मरता है भूखता उसे सब कुछ बोले ठीक है। अपने रसोईया से कह दिया कि इसको 2.5 सेर आटा दे दो, चोखा का सामान दे दो, दाल दे दो, मसाले दे दो। गुरुजी के कहने पर रसोईया ने सामान दे दिया, और टिल्लू गुरु ने कहा कि चंगीलाल जब भोजन बना लो तो प्रभु श्री राम का भोग लगा करके तभी भोजन करना, नहीं भोजन नहीं करना। बोले ठीक है गुरु। अब तो चंगीलाल उसे लेकर के एक नदी के किनारे पहुंच गया, इधर उधर से 4 ईंट बीन करके लाया, चूल्हा बनाया, अग्नि सलगाई, दाल बनाई बढ़िया, मोटी मोटी 8 रोटी बना ली, और रोटी बना के दाल रोटी जब तैयारी है गई, खाने को तैयार भयो तो ध्यान आई टिल्लू गुरु ने कही गुरुजी ने कि प्रभु श्री राम को भोग लगा करके जब खाना। वह चंगीलाल आज तक यो नहीं पता था कि भोग कैसे लगता है, कभी उसने भोग लगाया हो तो पता हो। अब तो थाली सजा करके बैठ गए और कहने लगे प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और तो कोई नाम याद ना हो, क्योंकि टिल्लू गुरु ने कही थी कि प्रभु श्री राम को भोग लगाना है, वही एक नाम से कीर्तन कर रो कि प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। या भजन गाते गाते चंगीलाल आधा घंटा हो गया पर कोई आ गया। चंगीलाल को दिमाग खराब, 12-1 बज गए,
अब चंगीलाल कहने लगे हो महाराज क्यों नहीं आ रहे हो, या बात हम बैठे हो गए या घंटी बजावे कोई तांबे के चांदी के पात्र में पानी लावे जब भोजन पाओगे, तो यहाँ कोई घंटी अरगाना है न पानी है सोने के हम लोटा में, आके रूखी सूखी जैसी रोटियों ने खा ले और नदी को पानी पी ले, और कहीं आ चक्कर में बैठे हो कि मंदिर में भोग लगेगो, तो मंदिर में आज भोग ना लगेगा वहां तो एकादशी है, भूखे ही मरोगे, अगर खानो है तो यहाँ आ जाओ। इतनी बात चंगीलाल ने कही कि प्रभु उसकी वाणी पर रीझ गए और तुरंत सीता जी के साथ में प्रकट हो गए। और जैसे ही चंगीलाल ने देखो एक बुलायो दो आए, या तो खाने में गड़बड़ है जाएगा। बोले महाराज ये कौन लिया है, हमको आपे बुलायो, अपनी व्यवस्था करी भोजन की और तुम्हारी व्यवस्था करी और तुम दो जने आ गए, ये तो गड़बड़ है गई। पर कोई बात ना, चलो इन्हीं 8 रोटी नमते मिल बांट के खा लेंगे, 3 तुम खा लियो, 3 इन्हें खवा दियो जिन्हें संग में लाए हो, और नहीं तो कहा था ये बने 4 हमने तुम्हारी बनाई 4 अपनी बनाई, हम तो अपनी 4 ने खा में 2 तुम खा लियो अपनी ने बांट के। भोजन कराने के लिए बैठा दियो, और जब प्रभु श्री राम भोजन को प्रसाद खाने लगे तो उनकी जोड़ी को देख करके चंगीलाल कहने लगे प्रभु एक बात कहूं। बोले हाँ कहो। का आपकी जोड़ी बड़ी मनोहर है, मन ऐसो कर रो है कि आप इन 8 की 8 रोटी में दोनों 4 ही पाए। फिर भी प्रभु ने 2 रोटी चंगीलाल को दे दी। बोले प्रभु ये है कौन, यूं तो बता दो कि ये हमारी पत्नी सीता जी है। बोले ठीक है हमारा, पर जब आगे थे जब बुलाए करे थोड़ा जल्दी आ जाया करो, आप देर बहुत लगाओ, भूख के मारे सहो नहीं जा रहो। अब तो भोजन पाके और पवा के सांझ के चंगीलाल लौट के आश्रम पे आ गई। का ये कछु नहीं बताया तो हमारे जीवन में आज हमारे साथ में ये घटना घटती है। आराम से आश्रम में रह करके 15 दिन फिर खूब माल पुआ रबड़ी बालूशाही चकाचक छाने पकौड़ी कचौड़ी जो भी मिले खूब खाए दबा के। और 15 दिन बाद फिर एकादशी आ गई। चंगीलाल ने देखो आज भी कुछ नहीं आश्रम में बन रहे हो, फिर आज कोई हड़ताल तो ना है। गुरुजी के पास गए हो और जाकर के कहने लगे गुरु। बोले हाँ चेला जी क्या बात है। बोले आज भी आश्रम में कोई हड़ताल है, क्या बात है, भोजन नहीं बन रहा। बोले आज भी एकादशी है। बोले कितनी एकादशी रे, हमको समझी साल में एकादशी होती होगी और ये तो महीना में 2 एकादशी, बड़ी गड़बड़। कहाँ महीने में 2 एकादशी रहती है। बोले तो महाराज कुछ जो पिछली बार आपने राशन दिवायो ना वो थोड़ो पड़ गए और बढ़वा दो। गुरुजी ने सोचो ज्यादा खावे तो कम पड़ेगा होगो। रसोईया से कही एक काम करियो भैया लाला, यह पिछली बार 2.5 सेर दियो ना आटो, अब के आपको आटो 5 सेर कर दियो, बढ़ा दियो, दोनों कर दियो। चंगीलाल बोले ठीक है गुरुजी। अब तो 5 सेर आटो, दाल भी बढ़ा दी, चोखा को सामान बना दियो, नमक मिर्च मसाले सब लेकर के चंगीलाल फिर नदी के किनारे पहुंच गए हो। भोजन बनाए। अब वह नाम पतो पर गो राम जी के साथ में कौन आती है, उनकी पत्नी का नाम है सीता जी।
और भजन गाने बैठ गए हो। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाए। अब तो जैसे भजन गाना चालू करो कि प्रभु सीता राम और लक्ष्मण तीनों प्रकट हो गए। और जैसे ही सीता राम लक्ष्मण प्रकट हुए कि चंगीलाल को दिमाग खराब। एक बुलाए दो आए और दो बुलाए तीन आए। ये तो हमारे तो खाने के लिए बस तो ही ना लगे। बोले आ जाओ महाराज, गड़बड़ बहुत करो। एक बुलाए दो आए और दो बुलाए तीन तीन आए। पर चलो कोई बात ना, भोजन करो। भोजन कराने के लिए जब बैठा रहो, अब तो कहने लगे प्रभु कुछ भी बात है, आपकी तीनों की जोड़ी बड़ी मनोहर लग रही है, भोजन पायो। बोले प्रभु एक बात बता दो, अगली बार कितने जने आओगे, संख्या तो बजा दे आओ, वही हिसाब से व्यवस्था करेंगे। एक बुलावे दो आवे और दो बुलाए तीन आए। अगली बार की यूं तो बता जाओ कितने आओगे, तो व्यवस्था हम उसी हिसाब से करके रखेंगे। प्रभु ने ये नहीं बताया कि इतने आएंगे, बोले आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे कह के और प्रभु चले जाते हैं। चंगीलाल फिर आज शाम को लौट करके आया और आज की भी घटना किसी को नहीं बताई। घटना किसी को नहीं बताई। 15 दिन तक उस चंगीलाल ने आश्रम में फिर माल पुआ रबड़ी खूब जवादव खाई, पकौड़ी कचौड़ी रसगुल्ला दही बल्ला जो भी बना सब कुछ खाया दबा के। और 15 दिन बाद फिर एकादशी आ गई। आज चंगीलाल ने फिर देखो कि रसोई फिर नहीं सिल गई है। अब तो रसोईया के पास नहीं गए, सीधे टिल्लू गुरु के पास गए और बोले गुरु, बोले कहो चेला जी। बोले आज भी मोह लगे, एकादशी लगे, 10 मिनट लोगे या प्रसंग सुना दे जब ले लिया। बोले हाँ आज भी एकादशी है। तो महाराज थोड़ा सो सामान और बढ़ा दो, जो पिछली बार आपने 5 सेर आटा चोखा को सामान ये दियो, ये भी कम पड़ गए हो। अब तो टिल्लू गुरु का भी दिमाग खराब। बोले इतना तो ये नहीं खा सकता है, ये कहीं ना कहीं उस सामान को बेचता है। पर कोई बात नहीं, हम जाकर के इसको पकड़ेंगे, ये कहां जाकर उस सामान को बेचता है। टिल्लू गुरु ने अपने रसोईया से कह दिया कि इसका थोड़ा सामान और बढ़ा दो, पिछली बार 5 सेर आटा दिया था, अब के 7.5 सेर आटा कर दो, दाल बढ़ा दो, चोखा का सामान बढ़ा दो। 7.5 सेर आटा दे दिया, चोखा का सामान दे दिया, दाल दे दी, मसाले दे दिए। चंगीलाल लेकर के नदी के किनारे पर पहुंचा और सोचने लगा कि हमें तो जब भी खाने को ना मिले, जब भी खाने को ना मिले, एक बुलावे 2 आमे और 2 बुलावे 3 आमे। एक काम करते हैं, अब के हम भोजन ही नहीं बनाते हैं। और सामान को रख करके चंगीलाल भजन को गाना प्रारंभ कर दिया, जिस भजन से बुलाता था। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाए। जब ये भजन
प्रकट हो गए, सीता राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी, पूरा राम दरबार प्रकट हो गयो। अब तो राम दरबार देख के आदमी तो आदमी, बंदरा भी संग में लाए, बंदरा बंदरा आयो बंदरा। बोले अच्छा लाओ भोजन कहाँ है? बोले भोजन तो हमने बनाई ना, हम पहली पतो ही हमारे पल्ले का चुपन्न हो ना, इतनी बारात लेके आए। एक काम करो, अपने आप बनाओ और अपने आप खाओ। जो ये माता जानकी जी है, सीता जी, ये तो रसोईया तैयार करेंगी, सबकी ड्यूटी बांट लो चंगीला। माता जानकी तो रसोई तैयार करेंगी, लक्ष्मण जी सब्जी अमनिया करेंगे, और जो ये नए नए दो पकड़ के लाए हो भरत और शत्रुघ्न, ये लकड़ी बीन के लाएंगे। बोले ठीक। और जो ये बंदरा आए हो ना, बंदरा जब पूछ लगे रही कहा है, बंदरा पकड़ के लाए हो, ये झाड़ू लगावे वो आसान में, झाड़ू झाड़े वो अपनी पहुंचते। बोले ठीक है। और प्रभु श्री राम तुम मेरे पास आ जाओ, हम और तुम्हारी तो बात एक ही है, हम दोनों बतराएंगे। बोले ठीक है, काम बांट दियो। माता जानकी आटा लगा रही हैं, लक्ष्मण जी सब्जी अमनिया कर रहे हैं, और भरत शत्रुघ्न वन में से लकड़ी बीन के ला रहे हैं, और हनुमान जी महाराज अपनी पूंछते आश्रम में जा रहे हैं। इतने में टिल्लू गुरु आश्रम पे देखते हुए वहां आ गए। तो देखें तो सही, ये किसको सामान बेचता है। आकर के टिल्लू गुरु ने देखा चंगीलाल आराम से बैठा हुआ। बोले चंगीलाल कैसे भोजन नहीं बनाए? गुरुजी देखो ना वो बन रहा भोजन। गुरुजी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बोले माता जानकी भोजन बना रही है, लक्ष्मण जी सब्जी अमनिया कर रहे हैं, और देखो बंदरा हनुमान जी महाराज पहुंचते झाड़ू लगा रहे हैं, भरत शत्रुघ्न को लकड़ी लेके आ रहे हैं, और प्रभु श्री राम मेरे पास में बैठे मुत्ते बतरा रहे हैं, परंतु गुरुजी ये कुछ भी दिखाई। बोले गुरुजी कहने लगे हमें तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अब तो टिल्लू गुरु की बात सुन करके चंगीलाल को दिमाग खराब। बोले जो सामान दे रहा है उसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, अगली बार से सामान भी नहीं मिलेगा, ये तो गड़बड़ हो जाए। चंगीलाल ने अपने प्रभु श्री राम से हाथ जोड़ के महाराज गुरुजी को दर्शन दे दो। बोले ना। उनकी बातों को सुनकर के टिल्लू गुरु कहने लगे कि भैया ओ चंगीलाल अपने प्रभु श्री राम के हमें भी दर्शन करा देना। गुरुजी के कहने पर चंगीलाल ने फिर प्रभु श्री राम से कहा, तो प्रभु श्री राम कहने लगे कि हे चंगीलाल देखो तुम्हारे गुरुजी बड़े विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, परंतु उनमें निर्मलता कोमलता नहीं है, शीतलता नहीं है, निर्मल भाव नहीं है उनका। तुम्हारा निर्मल भाव है, तुम शीतल हो कोमल हो, इसलिए हमें तुम्हें प्राप्त हुआ। बोले गुरुजी भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप पढ़े लिखे और विद्वान तो बहुत हैं, परंतु आपके हृदय में निर्मलता नहीं है, कोमलता नहीं है। मेरे हृदय में कोमलता बता रहे हैं प्रभु मुझे, इसलिए दर्शन हो रहे हैं। गुरुजी कहने लगे कि हे चेला आज आने प्रभु श्री राम के हमें भी दर्शन कराओ ना। चंगीलाल प्रभु से कहने लगा कि हे प्रभु जब मुझ पर इतनी दया की है तो जिन गुरुवर की मैं शरण में हूं आप उन्हें भी दर्शन दे दो ना। ऐसा पहला भगत चंगीलाल हुआ कि गुरु के कहने पर आज चेला को दर्शन नहीं हुए, बल्कि चेला के कहने पर गुरु को परमात्मा के दर्शन हुए। ऐसे चेला भी मिलने बड़े सौभाग्य की बात होती है। बोलो राधे राधे। अब भैया अपनी बैटरी ने बदल लो, चलते रहे। लाइट की है भी ये कोई व्यवस्था?
चलो फिर तो हम चलते रहेंगे, फिर कोई बात ना के हो तो एक और छंगी लाल ठोक देंगे, फिर तो थोड़ी देर बाद लाएंगे, वो थोड़ा घूमे आएंगे। हमने कौन सा भजन बताया हो तुम्हें आज? अभी ले भाई श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे परीक्षित, एक दिन नंद बाबा यमुना जी में स्नान करने के लिए गए, और स्नान करने के लिए जब गए तो किसी अजगर ने उनके पैर को पकड़ लिया। पैर को जब पकड़ लिया, गोविंद को इस बात का पता चला, तो गोविंद ने आकर उस अजगर का उद्धार किया और अपने बाबा को बचाकर घर लेकर के आए। उसके बाद शंखचूड़, मायासुर, अरिष्टासुर, 3 अलग अलग राक्षसों को भेजा। तीनों का मेरे गोविंद ने क्रमशः उद्धार कर दिया। उसके बाद एक दिन संत नारद मथुरा जी में पधारे, और आज तक मेरे प्रभु 11 वर्ष 52 दिन के हो चुके थे। संत नारद जब कंस के यहां पधारे तो कंस ने बड़ा ही स्वागत किया। जब कंस ने स्वागत किया तो कंस से नारद जी ने कहा कि महाराज 11 वर्ष 52 दिन का हो गया है वो कृष्ण, कब उसका उद्धार करोगे? कंस कहने लगा, नारद जी एक से एक चुन करके मैंने राक्षस भेजा उस कृष्ण को मारने के लिए, परंतु वो कृष्ण नहीं मरता, हमारा राक्षस मर जाता है। बोले महाराज आप एक काम करिए, आपको जो भगवान शंकर ने धनुष दिया था ना, आप धनुष यज्ञ रचिए। जब आप धनुष यज्ञ रचोगे तो कृष्ण और बलराम को आप निमंत्रण भेजना, और आपके पास में मुष्टिक और चारूढ़ 2 योद्धा ऐसे हैं जिस एक योद्धा में 10-10 हजार हाथियों का बल है। और जैसे ही कृष्ण बलराम यहां आए, मुष्टिक और चारूढ़ से उनका वध करवा देना। बोले नारद जी बात तो सही कह रहे हो आप, अगर आपकी कृपा रही तो हम ऐसा ही कार्य करेंगे। मुष्टिक और चारूढ़ पर उनको मरवा देंगे। नारद जी यह कह करके बोले महाराज परसों में आपके हाथों कृष्ण और बलराम का वध देखना चाहता हूं और कुछ नहीं जानता। ऐसा कह करके नारद जी कंस से चल देते हैं, और कहां पहुंच गए? जहां पर कृष्ण और बलराम गौओं को चरा करके वृंदावन लौट रहे थे, और कृष्ण बलराम के पास जाकर के नारद जी कहने लगे कि महाराज उस कंस का उद्धार कब करोगे, कब उसको मारोगे? भगवान कहने लगे मैं कौन हूं किसी को मारने वाला, मैं कौन हूं किसी को बचाने वाला, परंतु इतना निश्चित है जो जैसे कर्म करता है उसे वैसा फल भोगना पड़ता है। हे नारद कंस का अब पाप का घड़ा भर चुका है और वो जल्द ही फूटेगा। अब तो नारद जी कहने लगे कि हम कुछ नहीं जानते महाराज, परसों हम आपके हाथों के द्वारा कंस का उद्धार देखना चाहते हैं।
बोले अभी अभी तुम कंस से क्या कह करके आए थे कि परसों हम कृष्ण बलराम का वध देखना चाहते हैं, और यहाँ आकर हमसे कह रहे हो कि परसों कंस का वध देखना चाहते। नारद जी हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे प्रभु, आप तो जानते हो उन मथुरा वासियों को अब तो कंस के अत्याचारों से छुटकारा दिला। नारद जी कह करके वहां से और चले जाते हैं। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी से बुला करके कहा, गच्छन्त्र ब्रज तत्र सुतावाहन दुंदवे आसाते विहाने रत नान्यमाचरम। के हे अक्रूर जी, गच्छ ब्रज नंदन, कि तुम नंद के ब्रज को जाइए। सुतावाहन दुंदवे, जो उनके सुत पुत्र हैं उनके लिए निमंत्रण लेकर के जाओ और उनको यहां मथुरा लेकर के आइए। अक्रूर जी ने जब सुना कि इस दुष्ट को कृष्ण और बलराम के बारे में कहां से पता चल गया, बोले महाराज क्या करोगे? बोले जब तुम उनको यहां लेकर के आओगे तो हम उनका छल से कपट से वध कर देंगे। अक्रूर जी ने सोचा अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये दुष्ट आत्मा मुझे मार देगा और किसी पर कृष्ण बलराम को बुलाएगा। इससे तो अच्छा है कि मैं जाकर के कृष्ण बलराम के दर्शन तो करूं। आज अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन कृष्ण और बलराम को लेने के लिए चल देते। संध्याकालीन समय हो गई थी जब लेने के लिए दूसरे दिन चले। मथुरा से वृंदावन पहुंचते पहुंचते, क्यों जैसे ही वृंदावन की सीमा में उन्होंने प्रवेश किया कि रथ की लगामों को छोड़ दिया था अक्रूर जी ने, और जो रथ में घोड़े थे कभी इधर घास चुगते थे कभी इधर, किसी तालाब में पानी पीते थे। और जब संध्याकालीन बेला हो गई, सामने से कृष्ण और बलराम को आता हुआ देखा तो रथ से अक्रूर जी कूद करके कृष्ण बलराम की ओर चलने लगते। कृष्ण बलराम ने देखा कि हमारे काका जी आए हैं तो उन्होंने दौड़ लगा दी, गोदी में लिपट जाते हैं, अंक में भर लेते हैं। कृष्ण बलराम ने अक्रूर जी को काका जी कहकर दंडवत प्रणाम किया, जय श्री कृष्णा किया। काका जी को लेकर के घर गए, बड़ा स्वागत किया। नंद बाबा ने उन्हें भोजन कराया। भोजन करने के बाद में अक्रूर जी से पूछा कि हे अक्रूर जी, अपने आने का कारण बताओ। किम मया चरितम भद्र किम तत परम तपा किम व्यासपति दत्तम यदोदक्षितावद केशवम। कि हे अक्रूर जी, तुम किस कारण के आए हो, अपना आने का कारण तो कहो। जब ये प्रश्न किया, मैया यशोदा सबको भोजन करा करके स्वयं भोजन करने के लिए बैठी ही थी कि पहला ग्रास ही तोड़ा था मैया ने, और जैसे ही कानों में आवाज गई, अक्रूर जी ने कहा कि मैं कृष्ण बलराम को
लेने के लिए आया हूं और मथुरा लेकर जाऊंगा। कंस महाराज ने बुलाया है कि मैया के हाथ से ग्रास छूट जाता है। जिस ग्रास को मैया खाने को तैयार थी वो ग्रास हाथ से छूट गया और मैया कहने लगी कि मैं अपने कन्हैया को, अपने कृष्ण को नहीं कहीं भेजूंगी, मैं नहीं जाने दूंगी। कन्हैया और बलराम मचल जाते हैं, मैया तुम हमें कहीं नहीं जाने देती हो, हम मेला देखने के लिए मथुरा जाएंगे, हम मेला देखने के लिए मथुरा जाएंगे। नंद बाबा यशोदा मैया को समझाने लगे कि हे देवी, कब तक इन बच्चों को घर में छुपा करके रखोगी? एक ना एक दिन तो ये निकल करके जाएंगे। आप एक काम करो, आप चिंता मत करो, मैं ब्रजवासियों को लेकर अब रात्रि में ही मथुरा जा रहा हूं और कृष्ण बलराम को तुम प्रातः काल अक्रूर जी के साथ में रथ में भेज देना। 2-4 दिन में वहां घुमा करके इनको मेला दिखाकर वापस ले आऊंगा। नंद रानी जी को समझा करके, नंद रानी जी को समझाकर नंद बाबा ब्रजवासियों को लेकर के वहां से चले जाते हैं। अब पूरे ब्रज में खबर फैल गई कि कोई परदेसी कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया है। तो जितनी गिरज गोपियां थी आज सब नंद बाबा के द्वार पर आ जाते हैं और जैसे ही सुबह 4 बजे दरवाजा खोला कि सामने असंख्य गोपियों को देखा। कृष्ण बलराम रथ में बैठकर चलने को हुए तो उन गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। कृष्ण बलराम रथ से उतरकर उन ब्रज गोपियों के पास आते हैं और कहा कि हे देवियों, हमें जाने की तुम अनुमति प्रदान करो। गोपियों ने कहा कि हे गोविंद, अगर तुमने जाने की बात कही तो हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। अगर तुम्हें जाना है तो गोपियां सड़क पर लेट जाती हैं और कहने लगी कि हे गोविंद, हे कन्हैया, अपने रथ को हमारे ऊपर से उतार करके ले जाओ तो हम तुम्हें जाने देंगे। गोविंद कहने लगे कि हे ब्रज गोपियों, आप हमें जाने की अनुमति प्रदान करो। राधा रानी के पास जाते हैं और कहने लगे कि हे राजेश्वरी, हे ब्रजेश्वरी, हे राधिके, तुम तो जानती हो अगर हम आगे नहीं जाएंगे, वृंदावन से मथुरा नहीं जाएंगे तो आगे की लीलाएं कैसे करेंगे? आप इन्हें समझाओ। राधा रानी ने ब्रज गोपियों को समझाया कि इन्हें जाने की अनुमति दो। तो एक गोपी कहने लगी कि हे गोविंद, तुम हमको छोड़ करके जा रहे हो, हमको क्या देकर जाओगे तुम? हम किसकी याद में रहेंगे? तो गोविंद ने कहा कि हे ब्रज गोपियों, जब तक मैं इस ब्रज में रहा हूं ना, मैंने यहाँ कोई अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किया, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया है। ब्रज में मैं
आज तक रहा मेरे पास में मेरी मुरली थी। जब भी मैंने इस मुरली को बजाया तुम मेरे पास में चली आई हो। मेरे पास सबसे बड़ी धरोहर ये मुरली है। हे गोपियों, मैं तुम्हें इन मुरली को देकर के जा रहा हूं। आज गोविंद ने कहा कि ये मुरली तुम ले लीजिए। आज गोविंद ने अपनी उस मुरली को उन ब्रज गोपियों को दे दिया और जैसे ही मुरली को दिया है कन्हैया के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। गोपियों ने कहा कि हे गोविंद, तुम हमें छोड़कर तो जा रहे हो इस शरीर से, परंतु ध्यान रखना आप इस वृंदावन से चले जाओगे परंतु कभी हमारे हृदय से निकल करके नहीं जाओगे। आज गोविंद रथ में जाकर के बैठते हैं और जैसे ही रथ चलने को हुआ तो पीछे से आवाज आती है, ओ लाला, ओ कन्हैया, रुको रुक रुक। मैया यशोदा गिरती हुई दौड़ती हुई पीछे से आती है। कृष्ण बलराम रथ से कूद पड़ते हैं और मैया की तरफ दौड़ लगा देते हैं। जाकर के मैया की गोदी में अंक में लिपट जाते हैं और मैया ने अपने नेत्रों के आंसुओं से दोनों सिरों को गीला कर दिया। मैया कहने लगी कि हे कृष्ण, आज मुझे पता चल गया है कि तू मेरा बेटा नहीं है, तू तो वसुदेव और देवकी का पुत्र है। आज एक मां की खातिर नहीं, एक ग्वालिन की खातिर तुमसे ये ग्वालिन विनती करती है कि हो सके तो इस ग्वालिन को क्षमा कर देना गोविंद, कि एक मटकी के कारण मैंने तुझे ऊखल से बांध दिया था, रस्सी से बांधा था। गोविंद कहने लगे, मैया मैं लाख जन्म पालूं तेरे कर्ज को नहीं चुका सकता हूं। तेरा ऋण तो मेरे ऊपर इतना है मैया कि एक जीवन में क्या लाखों जीवनों में मैं तुम्हारा ऋण नहीं उतार सकता हूं। आज अपनी मां यशोदा को कन्हैया सांत्वना देते हैं और सांत्वना देकर के मैया मैं आज जा रहा हूं और परसों लौट करके आ जाऊंगा। कृष्ण लेते ब्रज से विदाई, मैया है याद ना कृष्ण लेते ब्रज से विदाई, मैया है याद ना करे। मैया
धनुषिया की आई खबरिया, जाना पड़ेगा हमें मथुरा नगरिया, जाना पड़ेगा मोही मथुरा नगरिया, जाना पड़ेगा मोही मथुरा नगरिया। ये दिल कैसे है, ये दिल कैसे कहेगा विदाई की मैया मोहे याद ना करे, बैठने के लिए तो 5-10 मिनट रुकना पड़ेगा। रथ में बैठे कन्हैया, हाय मेरे बाबा, हाय मेरी मैया, हाय मेरे बाबा रोगी मैया, हाय मेरे बाबा, हाय मोरी मैया, हाय मेरे बाबा, हाय मेरी मैया। रथ में बैठे कृष्ण कन्हैया, हाय मोरे बाबा, हाय मोरे मैया, हाय मेरे बाबा, हाय मेरी मैया। अब जाने है, अब जाने ओ मेरी माई की मैया, मोरे याद आ गए।
खड़ी हैं रास्ता रोके, सखियाँ खड़ी हैं रास्ता रोके, सखियाँ खड़ी हैं रास्ता रोके, सखियाँ खड़ी हैं लाला रास्ता रोके, ग्वाला देते हैं ग्वाला देते हैं रो रो दुहाई, ओ भैया मोहे याद न करे कृष्ण देते हैं ब्रज से जुदाई की मैया मोहे याद न करे, मेरे दिल लगा के मोरे दिल लगा के गाना रे मत जइयो लाला मत जइयो चलिया रे काना रे है मत जइयो परदेस। आज मेरे कन्हैया उन ब्रज गोपियों से मैया यशोदा से विदाई लेकर के और मथुरा को चल देते हैं। जब तक उन ब्रज गोपियों को कृष्ण का रथ दिखता रहा तब तक देखती रहती और अंत में मूर्छा अवस्था को चली जाती है। मूर्छा अवस्था को उधर अक्रूर जी मथुरा पहुंचते ही यमुना के किनारे पर रथ को लेकर, परंतु मन में ये भाव है कैसे अपने कृष्ण और बलराम को बचाऊं दुष्ट कंस से। ये भाव उसके मन में अब भी है और रथ से उतर करके यमुना जी में स्नान करने के लिए उतरा और जैसे ही डुबकी लगाई कि यमुना जी के अंदर कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं। अक्रूर जी तुरंत बाहर निकलते हैं और बाहर निकल करके देखा कि कृष्ण रथ पर भी बैठे हुए दिखाई बलराम जी के साथ दिखते हैं। फिर डुबकी लगाई यमुना जी में तो अंदर फिर कृष्ण दिखाई देते हैं। अक्रूर जी को विश्वास हो गया कि वो दुष्ट कंस मेरे कृष्ण का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कृष्ण और बलराम जी को नंद बाबा के पास ब्रजवासियों के पास में लेकर गए अक्रूर जी और कहा कि हे प्रभु, इस दास की कुटिया इसी नगरी में है, आप कुटिया पर चलने की कृपा करें। गोविंद कहने लगे कि काका जी अभी तो नहीं, समय आने पर, उचित समय आने पर तुम्हारे यहां मैं अवश्य आऊंगा। ऐसा कहकर अक्रूर जी को वहां से भेज देते।
ब्रजवासियों ने, कन्हैया ने जब मथुरा को देखा तो मथुरा बड़ी सुंदर सज रही थी। तोरण द्वार, अट्टारियां बड़ी सुंदर सज रही थी। ब्रजवासियों ने कहा, लाला चलो मथुरा घूम आते हैं, बड़ी सुंदर नगरी सजवा रखी है मामा ने। नंद बाबा से कहा, बाबा अगर आप अनुमति दे दें तो हम मामा की नगरी को देखा में, मथुरा में घूमा में, मेला देखा में, आप ही आ रही है। नंद बाबा कहने लगे, लाला देख कहीं नहीं जाना है, अगर तुमने कायते जरा भी सारो कह दई तो झगड़ो है जाएगा, लड़ाई है जाएगी। कन्हैया कहने लगे, बाबा तुम्हारी चरणों की सौगंध खा के कह रहे हैं, सिवाय मामा जी के और कछु नहीं कहेंगे, जो कोई मिलेगा वही ते मामा जी कहेंगे, हम कायते सारो ना कहेंगे। बाबा को ऐसा आश्वासन देकर यमुना जी के किनारे चलने लगे। जिन मथुरा वासियों को वर्षों से इंतजार था कि हमें कंस से छुटकारा दिलाने वाला एक ना दिन एक आएगा, पर कंस ने पूरे राज्य में दौड़ी पिटवा रखी थी कि कृष्ण बलराम का कोई स्वागत नहीं करेगा। उन मथुरा वासियों ने सोचा कि ये बजमारा हमें अपनी सड़क पर ही तो रोक सके, अपनी छतों से थोड़ा ही रोक लेगा। अब तो मथुरा वासी नर नारियां पुष्प लेकर के और अपने घरों की छतों पर, अट्टारियों पर चढ़ गई और वहां से पुष्पों की वर्षा। जब पुष्पों की वर्षा हो रही थी, जो उनके छोटे छोटे मित्र थे, सखा थे, वो साथ में चल रहे। तो एक मित्र कहने लगा जिसका नाम था मधुमंगल, ओ कन्हैया, ओ कन्हैया। बोले हाँ लाला क्या बात है? नेक अपने कान को नीचे किला, कान में बताऊंगा, कान में बताने की बात है। कन्हैया अपने कान को नीचे को ले गए। बोले बता लाला क्या बात है? देख देख मामा की नगरी में हमारा कितना स्वागत है, रो हम पे पुष्पन की वर्षा है रही है, फूलन की, और हमें शर्म लग रही है। बोले काय बात की शर्म? देखियो हमारे शरीर पे फटे टूटे कपड़ा है, फटे फटाए, काई पे है काई पे ना है, कोई तो कच्चा बनियान नहीं चलो आए, बड़ी शर्म लग रही है। बोले क्या चाहते हो? कि लाला हम ये चाहें कोई अच्छे वस्त्र की व्यवस्था हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। तो यमुना जी के सहारे सहारे तो चली रहे, वहीं पर था घाट, धोबी घाट। बोले चिंता मत करो, अभी कोई न कोई व्यवस्था करता हूं। वहां एक धोबी वस्त्र धो रहा था। कृष्ण ने कहा, ओ मामा जी प्रणाम। धोबी ने देखो भी नहीं, प्रणाम लेने की तो बात बहुत दूर की। कृष्ण ने दोबारा से कहा, ओ मामा जी प्रणाम, जय श्री कृष्णा। देखो हमारे मित्र मथुरा में घूमने के लिए आए हैं, अगर मामा जी आपकी कृपा हो जाए, हमारे सखान को तुम वस्त्र दे दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। धोबी को जो टेढ़ी नजर पे देखने लगो और कहने लगे, ओ ग्वारिया, ओ गवारिया, अब तक खाई बेजड़ की रोटी और पानी पियो पोखर को, और महाराजा के वस्त्रण की अभिलाषा रख लो। जो महाराज काम कल परसों में करने वाले लगे, मुंह तो लगे अभी करनो पर तो लगे। अब तो वह धोबी ने डंडा उठाए जाते लगता ने पीटे हो।
डंडा उठा के और कृष्ण को मारने के लिए चला है, दौड़ा है कि जो कृष्ण के साथ में मधुमंगल चल रहा था, छोटा सा, बोले ओ कन्हैया, बोले हाँ लाला, कि दिखा दे और पूतना वाले हाथन ने, बाकी मैंने जाली ताल ठोक दी, दिखा दे पूतना वाले हाथन ने। इतनी बात सुनी कि कृष्ण ने उस मधुमंगल को अपनी छाती से चिपका लिया कि ये ब्रजवासी मुझे कितना मानते हैं। और जैसे ही धोबी डंडा लेकर के आया कृष्ण पर मारने को हुआ कि कृष्ण ने जरा सा ही हाथ लगाया उसके सर से तो वो धड़ से अलग हो गया। अब तो धोबी घाट पे भगदड़ मच गई, अरे भागो भागो भागो, मारने वालों आएगो, भागो भागो। सारे धोबी वहां से भाग गए छोड़ के घाटे। कृष्ण ने कहा भैया जाए जैसे लगता चाहिए छाट लो। अब तो ब्रजवासी ने बड़े चमकीले चमकीले पीरे पीरे रेशमी जो बड़ी जोर से चमक रहे ऐसे कपड़ा छाट छाट के पहन लिए और पहन के जैसे ही चले माते। अब तो जो झाड़ू को काम स्वीपर करे ना जमादार की जरूरत ना पड़ रही, जो उनने कपड़ा पहने थे वो कपड़ा करते चल रहे झाड़ते हुए। बोले अरे कन्हैया अब तो और ज्यादा शर्म लग रही है। बोले अब काहे की शर्म है, अब तो बड़े चमकीले चमकीले लत्ता मिल गए पहनने को। बोले ऐसे लग रहे हैं जैसे मगेनू पहन रहा के हूं, मगेनू मांग के। बोले क्या चाहते हो? कि हम चाहते हैं कि इनकी ऐसी फिटिंग है जाए जैसो हमारा शरीर है यथावत फिटिंग हो जाए। एक दर्जी के पास गई, दर्जी ने जो भगवान का सेवक था उन सखाओं के वस्त्रों को यथा स्वरूप जैसा जिसका स्वरूप था उसी फिटिंग में कर दिया। वहां से जैसे ही पहन करके चले कि एक सुदामा नाम का माली था जो भगवान को बड़ा मानता था। आज उस सुदामा माली ने उनको माला पहना दी। वहां से थोड़े ही आगे चले कि मार्ग में एक स्त्री जा रही थी जो 3 जगह से टेढ़ी थी, कुरूपणी, और उसके हाथ में चंदन की कटोरी थी। उसे देख करके मेरे कन्हैया ने कहा हे सुंदरी रुको, तुम्हारा क्या परिचय है? ऐसा थोड़ी आवाज बढ़ी हो भैया। हे सुंदरी रुको, तुम्हारा क्या परिचय है? वो कुरूपणी कुब्जा देखने लगी तो मुझे इस नगर में सुंदरी कहने वाला आज कौन आ गया? सब मुझे कुब्जा कहते हैं। उसने नजर घुमा करके देखी तो गोविंद की छवि को देख करके उस पर मोहित हो गई और गोविंद की ओर निहारने लगी। गोविंद ने कहा तुम्हारा क्या परिचय है देवी? तो आज वो कुब्जा अपना परिचय देती है। दासी अहम सुंदर कंसवा समता त्रिविक्रा नाम हनुलेप कर्मणि मद भावती भोजपति रति प्रियम बिना युवा को अन्यमस्ति लभती। दासी अहम सुंदर कंस समता कि मैं महाराज कंस की दासी हूं। त्रिविक्रा नाम, त्रिविक्रा मेरा नाम है, परंतु 3 जगह से टेढ़ी होने के कारण लोग मुझे कुब्जा कहते हैं। हनुलेप कर्मणि, मैं चंदन की स्त्री हूं और महाराज कंस को
चंदन लगवाना अति प्रिय लगता है। मैं चंदन घिस करके महाराज कंस को लगाने के लिए जा रही हूं, परंतु आज मेरा मन कर रहा है कि मैं ये चंदन आपको लगाऊं, कंस को ना लगाऊं। गोविंद ने अपने मस्तक को आगे कर दिया। आज कुब्जा ने कृष्ण बलराम और मथुरावासी ब्रजवासियों के वो चंदन लगाया और वहां से चल करके जहां पर वो धनुष रखा था वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि जितनी देर में पलक झपकते हैं ना, मेरे प्रभु ने उस धनुष को उठाया और बीच में से तोड़ दिया। जैसे ही धनुष को तोड़ा है, अब तो वहां पर भगदड़ मच गई। भागो भागो, महाराज कंस ने किसको बुला लिया? महाराज कंस के धनुष को तोड़ दिया। अब तो सैनिक भागे भागे कंस के पास में गए और जाकर के कहा कि महाराज आपने किस बला को मथुरा में बना लिया? उसने आपके धोबी को मार दिया, आपके दर्जी से वस्त्र सिलवा लिए, आपके माली सुदामा से माला पहन ली और तो और महाराज आपके धनुष को भी तोड़ दियो, आपकी कुब्जा से चंदन लगवा लियो। बोले अच्छा, एक काम करो, हमारे पास में जो कुबलिया पीठ है ना, उस कुबलिया पीठ को उनके ऊपर छोड़ दो। कुबलिया पीठ उनको मार देगा, अपने पैरों से कुचल देगा। कंस के कहने पर कुबलिया पीठ को, हाथी को छोड़ा गया। मेरे प्रभु ने कुबलिया पीठ का भी उद्धार कर दिया। बोले महाराज उसको भी मार दिया कुबलिया पीठ को। बोले एक काम करो, रंगभूमि में लेकर के आओ और वहां पर मुष्टिक और चारूण उन्हें देख लेंगे। रंगभूमि में कृष्ण बलराम को बुलाया गया। महाराज कंस ने अपना सिंहासन सबसे ऊपर लगवा रखा था। कम से कम 300 सीढ़ियां चढ़नी पड़े, इतना ऊंचा। एक तरफ माताएं बैठी हैं, एक तरफ ब्रजवासी बैठे हुए हैं, एक तरफ मथुरावासी बैठे हुए हैं, एक तरफ साधु सन्यासी बैठे हुए हैं। जो जिस भाव से उनको देख रहा है, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। माताओं को तो बिल्कुल कृष्ण बाल रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो कुंवारी युवतियां बैठी उन्हें साक्षात काम रूप के रूप में दिखाई देते हैं। भैया ये को ज्यादा हो रही है, थोड़ी सी हल्की सी मत निकल, काम रूप में दिखाई देते हैं। और अपने ब्रजवासी हैं, उनको तो अपना लाला कन्हैया के रूप में दिखाई देता है। योगी महात्मा संत जो बैठे हुए हैं, उन्हें साक्षात नारायण के रूप में दिखाई देते हैं। और जो योद्धा बैठे हुए हैं, उन योद्धाओं को साक्षात काल के रूप में दिखाई देते हैं। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, उसी हिसाब से दिखाई दे रही है। और जैसे ही मेरे प्रभु ने अंदर प्रवेश किया कि मुष्टिक और चारूण दोनों ने कन्हैया को पकड़ लिया। मुष्टिक ने बलराम जी को पकड़ा और चारूण ने कन्हैया को। बोले आओ हमसे युद्ध करो। अब तो कन्हैया कहने लगे मामा जी, हम पे युद्ध करना तो आता ही नहीं, हम कहां से युद्ध करें? बोले अच्छा, युद्ध करना नहीं आता? हमने सबसे पहले पूतना भेजी, तृणावत भेजा, सट्टासुर भेजा, व्योमासुर भेजा, अघासुर भेजा, बकासुर भेजा। तुमने सबको मार दिया और कह रहे हो कि युद्ध करना नहीं आता? बोले मामा जी तुम्हारे चरणों की सौगंध खा रहे,
किसी को हमने न गदा से मारा, न तलवार से मारा, न भाले से मारा, न किसी हथियार से मारा। जितने भी आपने राक्षस भेजे सब मरे के मरे भेजे। काई से हाथ लगायो तो मर गो, काई ते पाम लगायो तो मर गए। बोले अच्छा तुम्हारे अंदर इतना बल है। अब तो बोले हमसे युद्ध करो, हम तुम्हारी ताकत को देखते हैं। युद्ध प्रारंभ हो गया। मेरे प्रभु ने चारों को 7 बार आकाश में घुमाया और धड़ाम से दे करके पृथ्वी में मारा तो चारों का उद्धार हो गया। और बलराम जी ने मुष्टिक पर ऐसी अपनी मुट्ठी का प्रहार किया, ऐसा मुट्ठी का प्रहार किया तो मुंह से खून देने लगा और उसका भी प्राणांत कर दिया। एक एक करके जो भी सैनिक आ रहा उसी का उद्धार करते जा रहे हैं मेरे प्रभु। और देखा कि कंस महाराज सबसे ऊपर बैठे हुए हैं। छलांग लगा दी और कृष्ण पहुंच गए कंस महाराज के पास में। और कंस ने देखा कि मेरे सामने कृष्ण है, कहने लगा ओ चाणू, ओ मुष्टिक, तुम कहां हो, बचाओ मुझे, बचाओ। इतनी देर में कृष्ण ने महाराज कंस के मुकुट में हाथ मार दिया और हाथ जैसे ही लगा कि सिर पे से मुकुट लुढ़कता पुढ़कता नीचे सीढ़ियों से गिरता हुआ जा रहा है। कंस के केसों को पकड़ लिया। जब केसों को पकड़ करके कृष्ण खींचने लगे तो कंस कहने लगा अरे बालक, अरे कृष्ण तुझे इतनी तमीज नहीं है, मैं तेरा मामा हूं और तू अपने मामा के